आज हम बात करेंगे कमला दास की पोयम एन इंट्रोडक्शन। एलटी ग्रेड में कमला दास की यही पोयम लगी हुई है, एन इंट्रोडक्शन, जिसमें कमला दास, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, पोयम का जो टाइटल है इंट्रोडक्शन, और यहाँ इंट्रोडक्शन है कमला दास का खुद का। तो कमला दास अपना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, अपने बचपन की बात बताती है, मैरिज वाला टाइम बताती है, मैरिज के बाद वाला टाइम भी बताती है। तो उसका एक इंट्रोडक्शन है, तो इससे पता लगता है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है एन इंट्रोडक्शन। इस पोयम को लाइन टू लाइन तो मैं पहले ही करा चुका हूँ। आज मैं इसके क्वेश्चंस पे बात करूंगा। और अगर पीजीटी की बात करें तो कमला दास पीजीटी में भी लगी हुई है ये पोइटेस। और इंडियन पोइटेस कमला दास, जो कि कन्फेशनल पोइटेस है, मतलब अपने आप को कन्फेस करती है, सारी बातें बिल्कुल अपने रीडर्स के सामने रख देती है, मतलब अपने आप को खोल के रख देती है रीडर के सामने। और इस तरीके की पोइटेस है, इसने काफी कलेक्शन लिखे हैं पोएम्स के। तो इसके पोएम्स ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जैसे उसमें समर इन कैलकाटा है, माई स्टोरी उसने लिखा है। ऑटोबायोग्राफिकल टच यूज करती है, अपने बारे में बताती है, किस तरीके से मालाबार में जन्म हुआ इसका, और मालाबार के बाद में फिर ये शिफ्ट हो जाती है कैलकाटा, फिर शादी के बाद मुंबई पहुंच जाती है। तो वो सारी चीजें हमें इसकी पोएम में देखने को मिलती है। नॉस्टैल्जिक वाला जो, मतलब घर के लिए होम सिकनेस, वो भी देखने को मिलता है। मालाबार को, अपनी दादी को, ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा याद करती है, वो दिन याद करती है, वो दोपहर यूज याद करती है, सारी चीजें। लेकिन एन इंट्रोडक्शन में तो ये अपने बारे में स्टार्टिंग से बताती है कि मैं ऐसी रही हूँ, मैं, मुझे पॉलिटिक्स से लगाव था नहीं, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी थी, और कैसे मेल डोमिनेटेड कंट्री में एक लेडी का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, वो सारी चीजें इसने अपनी पोएम में बताई है। तब मैंने जब ये पोएम पढ़ाई थी, अगर आप इसकी वीडियो देखो जिसमें मैंने लाइन टू लाइन कराया था, वहां पर एक एक चीज मैंने क्लियर भी कराई थी इसकी, कि और सारी चीजें मतलब लाइन टू लाइन कराया था। तो कमला दास की ये पोएम तो मैंने वही कंप्लीट कर दी थी। हालांकि पीजीटी में मैं इस पोएम को ज्यादा नहीं करता, इस पे दो तीन लाइन है इंपोर्टेंट सी, बस उन्हें बता देता हूँ। लेकिन एलटी ग्रेड में क्योंकि ये लगी हुई है, एक ही पोएम है, तो हमें इसे थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा इसमें। तो इसके क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन एक कन्फेशनल पोयम है कमला दास की। कन्फेशनल क्या होता है? कन्फेस करना होता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना, उसे कन्फेस बोलते हैं। तो कन्फेशनल पोइटेस है, और ये पोयम कन्फेशनल पोयम है। इट मीन्स वो अगर उसने कोई कमी करी है, वो बताती है यहाँ पर कि मेरा लव अफेयर हो गया, तो उसके बारे में बता देती है, हर चीज को क्लियर बता देती है रीडर्स को। यही कारण है कि कुछ अलग करके दिखाया था कमला दास ने। और ये चीजें जब वहां के कंटेम्प्ररी रीडर्स जो थे उस समय, जो पढ़ा करते थे, तो मतलब वो भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते थे कि भाई ऐसे कोई कैसे बता सकता है, मतलब सब कुछ बता देना A to Z, बिल्कुल भी कोई हेजिटेशन नहीं होना, सब कुछ क्लियर कट ऐसे बता देती। तो कमला दास की ये पोयम एक कन्फेशनल पोयम है, मतलब ये सब कुछ इसमें अपने बारे में बता देती है, स्वीकार कर लेती है। इट वॉज पब्लिश्ड इन फर्स्ट कलेक्शन। कमला दास का फर्स्ट कलेक्शन था, पोएम्स का कलेक्शन है, जिसका नाम है समर इन कैलकाटा। उसी में 1965 में ये कलेक्शन निकला था, जिसमें ज्यादातर इसकी इंपोर्टेंट पोएम इसी में ही थी। इसी कलेक्शन में ही इसकी पोएम थी। जैसे इसने माई ग्रैंड मदर के बारे में लिखा है, तो ए हॉट नून इन मालाबार के बारे में, वो सब इसी में ही है। तो ये कलेक्शन जो था इसका सबसे इंपॉर्टेंट था, और इसी में इसने इस पोएम को पब्लिश कराया था। इट एसर्ट्स, ये पोयम एसर्ट करती है, मतलब इस चीज पे दबाव डालती है, हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वो अपनी इंडिविजुअल बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में इसमें दबाव डाला जाता है, बताया जाता है। तो इस पोयम के अंदर कमला दास की इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है, एज ए वुमेन के रूप में एंड पोइटेस के रूप में। इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, ये जो पुरुष प्रधान देश है, समाज है, इंडिया में तो खासकर इन चीजों का ज्यादा वो है। तो मेल डोमिनेटेड जो कंट्री है हमारा इंडिया, इसके अंदर वुमेन और पोइटेस वाली अपनी आइडेंटिटी को, अपने बारे में ये किस तरीके से उजागर करती है, मतलब इस चीज को अपनी पोएम के अंदर डालती है, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को बताती है सभी को इस पोएम्स के अंदर। दिस पोएम, ये जो पोएम है, हाईलाइट करती है उसका रेसिस्टेंस होता है, विरोध करना। किस चीज का? वो पॉलिटिकल इससे रेसिस्टेंस है, मतलब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती पॉलिटिक्स में। सोशल एंड कल्चरल जो रेस्ट्रिक्शन है उसका भी विरोध करती है, जो सामाजिक बंधन है ना उसका विरोध करती है। मतलब ये, इसे नहीं मतलब इस चीज से, समाज में तो ये भी कहते हैं लड़कियों को आगे को, उनके अपलिफ्टमेंट में, उन्हें मेल के साथ चलना, सारे कामों में पार्टिसिपेट करना, इन चीजों का मनाही है हमारे मेल डोमिनेटेड कंट्री में। आज तो बहुत चेंजिंग हो गई, लेकिन बात हो रही है उस समय की, कमला दास के टाइम की। इसका मतलब 1965 के आसपास की बात लगा लो आप। तो देश आजाद हुए 10-15 साल हुए हैं, तो वहां पे जो समय था, उस समय लेडीज को तो बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ रहे थे अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए।
तो बिल्कुल भी उन्हें अधिकार नहीं था, बहुत कम लेडीज आगे को निकल पा रही थी। धीरे धीरे देखो सब चीजें चेंजिंग हुई, और आज का दौर है 21वीं सदी है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। अब लेडीज हर फील्ड में आगे को बढ़ रही है। तो ये ऐसी ऐसी पोइटेस का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्होंने समाज को जगाया है, इन्होंने लेडीज को जगाया है। तो ये ऐसे वर्क लिखा करती थी। तो 1965 में ऐसी पोएम पब्लिश करना जिसमें खुल करके बोलती है कमला दास। कमला दास ओपनली डिस्कस करती है अपनी बॉडी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, और डिजायर्स के बारे में, मेरी क्या इच्छाएं हैं, सेक्सुअलिटी के बारे में। इन टॉपिक्स पे बोलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पोइटेस्ट तो और भी हुई है, और इंडिया में पॉलिटिशियन भी हुए, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी के टाइम में भी सरोजिनी नायडू की तरह मतलब लेडीज ने पार्टिसिपेट कराया, लेकिन इतना खुल के बोलना, और वो भी ज्यादातर उसने अपने जो सेक्सुअलिटी के बारे में भी बोला है। तो ऐसी लाइन बोल देना और इस तरीके से, तो ये बड़ी टफ चीजें थी उस समय, लेकिन कमला दास ने ये सब काम करे हैं। उसने अपनी बॉडी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, अपनी डिजायर सब ओपनली बताया है, खुल करके बताया है। मतलब इसे जब हम पढ़ते हैं ना कमला दास को, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी तरीके की झिझक है, और ना ये मानना चाहती। इसका कहना ये है कि जो मेरे साथ बीत रहा है, जैसे मैं लव करती हूँ, अगर मैरिज से मेरा कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर है, तो वो मेरा ही क्या मतलब, होते हैं ऐसे चीजें, अगर होती है तो बताने में क्या दिक्कत है, मतलब ये कहना था इसका। और ये बताती थी कि मुझे डिजायर थी, तो मैंने एक मेल से मतलब लव हो गया, तो वो सब बातें बताती है क्लियर करके। ये पोयम इस बात को चैलेंज करती है कि पेट्रार्कल नॉर्म्स, जो पेट्रार्कल होता है, जो पैतृक नॉर्म्स चले आ रहे हैं, नियम कायदे कानून, जो पैतृक होता है, जो कन्वेंशनल चला रहे हैं, ट्रेडिशनल जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सामाजिक दायरे है ना, उसे चैलेंज करती है ये पोयम। एंड एडवोकेट करती है ये पोयम, सलाह देती है किस चीज की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर वुमेन। वुमेन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी देता है हमें। आर्टिकल 15 हमें बताता है कि हम फ्री है, कि हम कहीं भी, 19 सॉरी आर्टिकल 19 में, वी आर टोटली फ्री टू एक्सप्रेस अवर व्यूज। लेकिन लेडीज के लिए ये सामाजिक दायरे में हम अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे, तो समाज में ये जो रेस्ट्रिक्शन थी, तो उसके लिए ये पोयम चैलेंज करती है। जो पेट्रार्कल नॉर्म्स है, जो प्राचीन चले आ रहे नियम, उनको चैलेंज करती है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वुमेन के लिए इसका एडवोकेट करती है। मतलब एडवोकेट करना हो गया सलाह देना। तो ये पोयम इस चीज के लिए मतलब आग्रह करती है कि भाई लेडीज को पूरा अधिकार होना चाहिए, वो अपनी बात को सामने रखे। सी asserts हर राइट टू राइट इन एनी लैंग्वेज। वो इस बात पे असर्ट बने दबाव डालती है, जो पोइटेस है कमला दास, किस बात पर, कि उसे वो कहती है कि मुझे अधिकार है। वो कहती है ये मेरा अधिकार है कि मैं लिखूं इन एनी लैंग्वेज। मैं लिखना, मेरी जो भाषा है, क्योंकि ये 3 लैंग्वेजेस जो है वो जानती थी, इसे हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। मलयालम क्योंकि केरल में मलाबार जगह थी जहां इसका जन्म हुआ था, तो केरल, जो केरला की जो लैंग्वेज है वो है मलयालम। तो मलयालम तो इसकी मदर टंग हो गई एक तरीके से। तो मलयालम का भी इसे बहुत अच्छा सा, और मलयालम में इसने लिखा भी है। मलयालम और इंग्लिश में ये लिखा करती थी, और हिंदी भी ये जानती थी, बोल सकती थी इजीली। तो 3 लैंग्वेजेस का उसे पूरा ज्ञान था। तो ये कहती है, इसमें स्टार्टिंग में ही बोल देती है कि भाई ये हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है लिखने का, मैं किसी भी लैंग्वेज में लिखूं, इंग्लिश हो या मलयालम, विदाउट एपोलॉजी, मतलब बिना किसी की क्षमा याचना के। मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं तो जब मेरा जहां जिस लैंग्वेज में मेरा मन करेगा मैं उसमें लिख सकती हूँ। तो उसने कहा है कि भाई मैं किसी भी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ। द पोयम सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ फीमेल वॉइस इन लिटरेचर। ये जो पोयम है इसके अंदर पावर देखने को मिली है फीमेल वॉइस की, खुद कमला दास की। इन लिटरेचर, लिटरेचर में उसकी फीमेल वॉइस की पावर देखने को मिलती है हमें। इस पोयम में क्या, कमला दास की सभी पोयम में उसने खुल करके बोला है बिल्कुल। वो डरती नहीं थी किसी से भी, समाज क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, ये इन चीजों से बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कमला दास की। इसने बाद में अपना धर्म भी मतलब चेंज करा था, कमला सुरैया बन गई थी। 2 मुस्लिम लड़कों को भी इसने पाला था। ये अलग थी बिल्कुल, मतलब इसे हिंदू धर्म, मुस्लिम, इन चीजों से मतलब कोई धार्मिक वो नहीं था इसके अंदर। रिलीजन विलीजन को इतना ज्यादा वो नहीं लेती थी डीपली। इंसानियत को, मानवता को, उस चीज को ज्यादा आगे को बढ़ाती थी। इट रिमेन्स वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट वर्क्स इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इंडियन इंग्लिश पोइट्री का मतलब आप समझ लो, इंडियन इंग्लिश पोइट्री वो है, इंडिया में अगर कोई इंग्लिश में लिखे तो वो इंडियन इंग्लिश पोइट्री हो गई। और उसमें भी फेमिनिस्ट वर्क हो, फेमिनिस्ट होता है स्त्रीवाद वाला, मतलब लड़की लेडीज के ऊपर। इट रिमेन्स, ये जो पोयम है, इट इसके लिए आया, इट रिमेन्स, ये पोयम
रिमेन है मतलब हमेशा रही है वन ऑफ द अर्लीस्ट फेमिनिस्ट वर्क। जितने भी शुरुआती वर्क हुए हैं लेडीज से जुड़े हुए, उनमें ये फर्स्ट में आती है, मतलब सबसे पहले लिखे जाने वर्क में से एक वर्क है इंडियन इंग्लिश पोइट्री के अंदर। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी हुई है। तो कमला दास ने फ्री वर्स यूज करी है, जैसे इमेली डिकिंसन करती है, वाल्ट विटमैन करता है, मर्सन करता है। ये कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्री वर्स ज्यादा व्यक्ति नहीं लिखते, ब्लैंक वर्स में लिखने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। फ्री वर्स में लिखना लगता जरूर है, नाम बिल्कुल क्लियर है, फ्री वर्स, वर्स लिब्रा, इट मींस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू राइट इन एनी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यू आर टोटली फ्री, यू कैन जस्ट गो एनीवेयर इन एनी मीटर में, आप कैसे भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी फ्री वर्स में लिखना भी बड़ा टफ हुआ करता था। इसके जन्मदाता जो है वाल्ट विटमैन को माना गया, ही इज द फादर ऑफ फ्री वर्स, ये कहा गया है वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन और इमिली डिकिंसन उनकी कंटेम्पररी रही है। और बात करें अगर हम यहाँ पर कमला दास की, उन्होंने इस पोयम को, द पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल पोइटिक फॉर्म्स, और इसे इस तरीके से ब्रेकिंग अवे तोड़ा गया है जैसे फ्रॉम कन्वेंशनल जो पोइटिक फॉर्म्स है ना वहां से टूटी हुई। इसका मतलब जो पारंपरिक चल रही थी फॉर्म्स, फॉर्म्स क्या चल रही थी, कोई आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स यूज करता है, हीरोइक कपलेट यूज करता है, या और बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उनमें लिखने वाला तरीका तोड़ दिया इसने। जो प्राचीन चल रहा था इसने अलग हटके फ्री वर्स यूज करी है इस पोएम के अंदर। She asserts that women are forced to stay silent while men hold power. वो इस बात पे भी असर्ट करती है, दबाव डालती है, कहती है दैट वुमेन आर फोर्स टू स्टे साइलेंट, वुमेन को फोर्स किया जाता है साइलेंट रहने के लिए। मतलब ये बताती है कि इस मेल डोमिनेटेड कंट्री में, खासकर हमारे हिंदुस्तान में, इसमें इंडिया के अंदर क्या होता है कि लेडीज को फोर्स किया जाता है साइलेंट रहने के लिए, जबकि मैन पावर रखते हैं, होल्ड पावर। इंसान के अंदर पूरी पावर होती है, वो कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लेडीज को साइलेंटली फोर्स किया जाता है। ऐसा इसने बताया था कि मुझे भी, मैं लड़कों के कपड़े पहन लेती थी तो भी मुझे डांट लगती थी कि भाई आप इस तरीके के नहीं पहन सकती हो, और आपको ये घरेलू काम करने सीखने चाहिए, आपको इस तरीके से चलना चाहिए, आपको साड़ी पहननी चाहिए, आपको कपड़े जो है लेडीज वाले, मतलब हमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। आप खिड़की पे नहीं बैठ सकते, आप ऐसा, मतलब वो सारी बातें बताती है अपनी पोएम के अंदर। हर इंग्लिश में नॉट बी पॉलिश्ड, हालांकि उसकी इंग्लिश इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मतलब जैसे चमकदार से मतलब ये है कि ज्यादा परफेक्ट, बट इट कन्वेज रो ऑनेस्टी एंड इमोशन। ये इंग्लिश में लिखती थी और ये पसंद नहीं था समाज को, क्योंकि वे चाहते थे ये मलयालम में लिखे। ये कहती है कि मैं जो इंग्लिश में लिखती हूँ ये मेरी मर्जी है, मैं किसी भी लैंग्वेज को यूज करूँ, इसमें किसी और का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और ये भी कहती है कि मेरी इंग्लिश इतनी पॉलिश्ड तो है नहीं, लेकिन इट कन्वेज रो ऑनेस्टी, लेकिन इंग्लिश के अंदर मेरी रो, रो माने कच्चा होता है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली, ऑनेस्टी मतलब बिल्कुल ईमानदारी, और इमोशंस देखने को मिलते हैं। अब रो से मतलब ये हो गया, रो होता है कोई शुरुआती, मतलब जो कच्चा सा होता है माल, उसे रो कहते हैं, पका हुआ ना हो। इसका मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग के इमोशंस, ऑनेस्टी, वो झलकते हैं मेरी इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए मैं इंग्लिश यूज करती हूँ, ऐसा कहती है। द कन्फेशनल स्टाइल एक्सपोजेज हर इनर स्ट्रगल्स। जो इसकी स्टाइल है ना कन्फेशनल, कन्फेशनल में होता है जैसे आप सपोज करो मैं एक राइटर हूँ और मैं कन्फेशनल राइटर बनना चाहता हूँ, तो मेरे साथ, मैंने जिंदगी में अगर कोई गलत काम भी करा है तो मैं उसे भी आपके सामने रख दूं, इसे बोलते हैं कन्फेशनल स्टाइल। अपनी बात को कह देना वो ऑटोबायोग्राफिकल टच हो गया, ठीक है, आपने अपने बारे में बता दिया, लेकिन अपनी गलत चीजों को भी बता देना, जहां पर आपने कुछ कमियां भी करी है तो वो भी चीजें आप रख रहे हो किसी के सामने, इसे बोलते हैं कन्फेशनल स्टाइल। ये वर्ड कन्फेस चर्च से लिया गया है। आपने देखा होगा जब चर्च में जो क्रिश्चियन होते हैं अगर वो कुछ गलत कर दे, कोई पाप कर दे, तो पाप जब कर देते हैं तो कहते हैं भाई मुझे कन्फेस करना पड़ेगा, तो वो पादरी के सामने बैठ जाते हैं। कितनी मूवी में आपने देखा भी होगा, अंदर पादरी बैठा रहता है, जो जो क्लर्जी मैन होते हैं वो बैठे रहते हैं, और वहां पे जाके बाहर उस एक वो छोटा सा केबिन सा होता है ना, उसके अंदर बैठे रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते, और वो व्यक्ति जिसे कन्फेस करना होता है बाहर बैठ के अब सारी बात बता देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी अभी ऐसा करा है, मैंने एक चोरी कर ली है फादर, तो मैं उसका कन्फेस करना चाहता हूँ। तो वो कन्फेस हो रहा है कि आप गॉड के सामने एक्सेप्ट कर रहे हो, उसका मतलब उसे हम कन्फेस वर्ड वहां से लिया गया है। कन्फेशनल स्टाइल हो जाती है कि आप कुछ कमी करो और आप उस कमियों को बिल्कुल उजागर कर दो अपने रीडर्स के सामने, अपने जो रीडर्स है, जो आपको सुनने वाले जो ऑडियंस है उसके सामने अपनी बात रख दो। वो कन्फेशनल स्टाइल है। कमला दास इसी स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है।
और कन्फेशनल स्टाइल एक्सपोज करती है, मतलब ये स्टाइल ऐसी है जो दिखाती है उसके इनर स्ट्रगल्स को, उसके अंदर का स्ट्रगल विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के वो अपने अंदर जो चल रहा होता है उसे बता देती है। उसका स्ट्रगल ये खासकर वो था, वो कहती है कि मुझे फिजिकली नीड जो होती है, जब मुझे उसकी आवश्यकता हुई तो मैंने किसी मेल से लव कर लिया अपनी फिजिकल सेक्सुअलिटी के लिए, मतलब ऐसी बातें बोलती है तो बिल्कुल थोड़ा गलत लगती है, लेकिन ये फिर भी सब चीजें अपने रीडर्स के सामने रख देती है, इसलिए इसे कन्फेशनल पोइटेस कहा गया है। द पोयम, ये जो पोयम है, इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करती है मैरिज को एज ए फॉर्म ऑफ बॉन्डेज एंड सप्रेशन। इसमें वो दिखाती है कि मैरिज कैसे एक बंधन है, और ये सप्रेस माने दबाना होता है किसी को। ये वो बंधन है, यहाँ पर लेडीज जो होती है उनकी जो फ्रीडम है उस पर कहीं ना कुछ प्रेशराइज हो जाती है, बंधन बन जाता है, और वो अपनी उतनी फ्रीडम में नहीं रह पाती। देखो आज के टाइम में, और जब कमला दास ने इस पोयम को लिखा है उस टाइम में बहुत बड़ा अंतर है। आज तो कहीं कहीं तो उल्टा भी होता है कि घर में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी शादी ऐसे घर में हो जाती है कि वहाँ फ्रीडम मिल जाती है। और लेकिन आज भी अगर हम देखें तो अपने घर से, लेडीज के लिए बात कर रहा हूँ, जो घर में जो आजादी है उससे 95% केसेस में तो यही है कि अगर 100% आपको फ्रीडम मिली हुई थी आपके परिवार में, आपके माता पिता के घर में, तो वो आकर के 100 से उठा के 10 20 30 हो सकती है। ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए कमला दास ने तो अपनी पोयम में दिखाया है कि उसकी तो बिल्कुल बाउंडेशन बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गई थी शादी के बाद। ये पोयम प्रेजेंट्स करती है कि मैरिज एक वो फॉर्म है बॉन्डेज की और सप्रेशन की फॉर्म है। ये मतलब एक तरीके से ये एक बॉन्डेज होता है ना कि बंधन है, और सप्रेस माने दबाना होता है, किसी को दबा देना कि भाई अब वो ऊपर को ना उठ पाए, ऐसा बंधन दिखाया है मैरिज का। मेल डोमिनेशन इज पोर्ट्रेड, मेल डोमिनेशन वही है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, उसे पोर्ट्रेड किया जाता है, उसे चित्रित किया गया है थ्रू द इमेज ऑफ हर हस्बैंड। इसमें कमला दास ने अपने हस्बैंड की इमेज दिखाई है कि वो 16 साल का लड़का, मेरे माता पिताओं ने मुझे एक रूम में बंद कर दिया जहां पर एक 16 साल का लड़का था जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला। मैंने पोएम पढ़ाई थी ना, उसमें ये इस तरीके से आया था, तो वो 16 साल का लड़का जो था वो उसका हस्बैंड था। तो मेल डोमिनेशन को पोर्ट्रेड किया गया है, चित्रित किया गया है इस इमेज, उसमें दिखाया गया है कि जो इमेज में ऑफ हर हस्बैंड, कमला दास के हस्बैंड की चित्र में, जो फोर्स कर रहा था हिमसेल्फ स्वयं अपॉन हर, मतलब वो अपने आप को उस पे फोर्स कर रहा था। इस मीन्स वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी जो थी वो बहुत पेन कर रही थी, तो वो सारी चीजें बताती है, बिल्कुल एक फ्रीली वे में बताती है कि किस तरीके से उसे कोई दया नहीं थी, वो इस तरीके का इंसान था, तो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। कमला दास एम्फेसाइज करती है, मतलब प्रभाव डालती है हर राइट, अपने अधिकार पे, टू चूज लवर। वो कहती है कि हमें अधिकार है, हमें लवर्स चूज करना चाहिए। डिफाइंग मोरल रेस्ट्रिक्शन जो होती है उसे डिफाई करती है, मतलब इनकार करती है कि जो मॉरल रेस्ट्रिक्शन है ना, हमें इन चीजों से दूर हटके, हमें अगर हमारा कोई लवर है तो उसे चूज कर लेना चाहिए। तो ऐसी सोच भी थी कमला दास की। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, स्टार्टिंग में ही दूसरा स्टेंजा ही है, तभी 4 5 लाइन बाद ये बोलती है इस लाइन को कि मैं 3 लैंग्वेजेस में बोल सकती हूँ, राइट इनटू 2 में लिख सकती हूँ, ड्रीम देखती हूँ 1 में। सोज हर मल्टी लैंग्वेज आइडेंटिटी, ये दिखाता है कि उसे वो बहुभाषी थी, मतलब उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। सी राइट्स इन 2 लैंग्वेजेस, वो 2 लैंग्वेज में लिखती थी, उसमें इंग्लिश और मलयालम है, वो सपने इंग्लिश में देखती थी। द पोएम बिकेम ए लैंडमार्क इन इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर, ये पोएम जो है लैंडमार्क हो जाता है, एक मतलब एक्सपोनेंट, स्टार, तारा, लैंडमार्क, मतलब एक बहुत ही उच्च पोयम है इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर में। जितने भी लेडीज के ऊपर जो वर्क लिखे गए हैं उनमें ये पोयम बहुत ही, मतलब बहुत ही उच्च पोयम है, बिल्कुल मतलब हाई क्लास पोयम है। दिस पोयम क्वेश्चंस द ऑथोरिटी, ये पोयम क्वेश्चन उठाती है ऑथोरिटी पर, पेट्रार्कल नॉर्म्स की जो ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी हो गए जो जो इस चीज को बढ़ावा देने वाले। पेट्रार्कल होता है जो पैतृक चला आ रहा है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल जो चला रहा है, मतलब जो पुरुष प्रधान देश है ना, उसकी जो ऑथोरिटी है उस पर क्वेश्चन उठाती है ओवर फीमेल बॉडी एंड वॉइस, कि भाई किस तरीके से ये ऑथोरिटी ऑफ पेट्रार्कल नॉर्म्स ओवर फीमेल बॉडी और फीमेल की जो आवाज है और उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर किस तरीके से ये अपनी ऑथोरिटी जमा के रखी हुई है। मेल मेल डोमिनेटेड जो कंट्री है उसने, मतलब पुरुष प्रधान देश, कैसे ये पुरुष फीमेल के ऊपर मतलब अपनी हक जमा करके बैठे हुए, इस चीज पे क्वेश्चन उठाया है इस पोएम में।
कमला दास में। हर ओपननेस, वो बिल्कुल खुल करके बोलती है। अबाउट फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में उसने खुल करके बोला है। वाज रिवोल्यूशनरी इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री में, ये एक तरह से क्रांतिकारी था। रिवोल्यूशनरी होता है, पर एक क्रांति सी कर दी उसने। वो किस तरीके से बोलती है, ओपनली बिल्कुल खुल करके उसने फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में भी बोला है। ऐसा देखा नहीं था इससे पहले कि कोई लेडी ने इस तरीके से बोला हो। हालांकि फीमेल राइटर तो और भी हुई है, लेकिन इस तरीके से वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, लस्ट के बारे में, ये सब चीजें बात बोलती है इजीली। कमला दास चैलेंज करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो है, उसको चैलेंज करती है। ट्रेडिशनल जो पारंपरिक जेंडर रोल है, अब जेंडर होता है मेल और फीमेल का जो रोल है, जो चला आ रहा था, जो हमारे देश आजाद होने से पहले से लेकर के अब तक चला आ रहा था, उसे चैलेंज करती है कि भाई ये गलत है। लेडीज को आप केवल एक घर तक सीमित रखना, वो केवल वो बच्चे को जन्म देना, उनकी परवरिश करना, घर में रहना, घर में वर्क करना, खाना बनाना, यहीं तक सीमित नहीं है, और कोई भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई ना लड़ना। तो इस चीज को कमला दास ने चैलेंज करा है, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल चला आ रहा था, और मना करती है, रिफ्यूज करती है टू बी कन्फाइंड बाय सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन के द्वारा। कन्फाइंड होने को, कन्फाइंड माने सीमित होना होता है, लिमिटेड होना होता है। ये जो सोसाइटियल होता है, सामाजिक जो एक्सपेक्टेशंस है, सामाजिक जो आशाएं हैं, उम्मीदें, उनके द्वारा अपने आप को कन्फाइंड कर लेना, कि भाई समाज ये कहता है, समाज तो ऐसा कहता है, समाज परमिशन नहीं देता लेडीज को ऐसा करने की। समाज ने, देखो ये भी एक बड़ी बात है भाई, आप लेडीज और जेंट्स की बात करें तो वो पर्दा प्रथा है भाई, आप क्यों घूंघट क्यों करा जा रहा है, जेंट्स तो नहीं कर रहे हैं, जेंट्स तो फ्रीली घूम रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बंधन है ना, ये बॉन्डेज कर दिया भाई, ऐसा क्या कारण है। तो ये सारी चीजें हैं, बाहर ना निकलना, बाहर के वर्क ना करना, बिजनेस ना करना, पार्टिसिपेट ना करना, जॉब में ना जाना। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब कमला दास इस पोएम को लिख रही थी। तो इसीलिए कमला दास ने, देखो ये सब चीजें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती है, सब मिलकर के ही कंट्रीब्यूशन करते हैं, तभी जाकर के समाज में बदलाव आता है। और इसी तरीके से आज समाज कितना बदल चुका है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कुछ हद तक तो कमला दास का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। और कुछ सीरियल्स होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो इन सब चीजें मिल करके एक साथ बढ़ावा करते हैं, जब जाके समाज में कुछ सुधार आते हैं। तो आज लेडीज और जेंट्स कोई ज्यादा अंतर नहीं हो पा रहा है। द पोयम हाईलाइट, ये पोयम हाईलाइट करती है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड सोसाइटियल कॉन्स्टेंट्स, और पर्टिकुलरली फॉर वुमेन। इस पोयम में दिखाया गया है एक कॉन्फ्लिक्ट है, किस चीज के बीच में। एक तरफ तो पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम थी इसकी, अगर बात करें पहनावे की, वो अपने भाई का ट्राउजर पहन लेती है। कमला दास खुद बताती है, मैंने अपने भाई के कपड़े पहन लिए, मैं इस तरीके से बाहर को चली गई, तो समाज ने मुझे एकदम रोक दिया कि भाई अब शादी हो गई है, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको खाना पीना बनाना सीखना चाहिए, आपको इस तरीके से रहना चाहिए। तो वो दोनों चीजों का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। तो इस पोयम में हाईलाइट किया गया है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद, किस चीज के बीच में, दो चीजों के बीच में। एक तरफ तो पर्सनल फ्रीडम है कमला दास की, वो क्या चाहती है, वो चाहती है मैं ऐसे करूं वैसे करूं। दूसरी तरफ एंड सोसाइटियल कॉन्स्ट्रेंट्स, सामाजिक बंधन, पर्टिकुलरली फॉर वुमेन, वुमेन के प्रति जो सामाजिक बंधन है, एक तरफ वो, एक तरफ उसकी पर्सनल चॉइस की मुझे ऐसा करना चाहिए। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है इस पोएम के अंदर। कमला दास लिखती है, इमोशनली इंटेंसिटी ब्लेंडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस विद यूनिवर्सल थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। कमला दास ने जो लिखा है विद इमोशनल इंटेंसिटी के साथ लिखा है। इमोशनल मतलब भावों के साथ, इंटेंस मतलब तीव्र भाव से, अपने इमोशंस के साथ कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। ब्लेंडिंग, जिसमें इसने ब्लेंड कर दिया, मिश्रण कर दिया, इस पोएम के अंदर ब्लेंड करा है, पर्सनल एक्सपीरियंस को जोड़ा है, मतलब ब्लेंडिंग करा है किस चीज के साथ, यूनिवर्सल थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। जो यूनिवर्सल थीम है सभी जगह, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, अपनी पहचान बनाना, स्वतंत्रता, इससे अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। एक तरफ वो बताती है कि हर जगह, कोई इंडिया में ही नहीं, यूनिवर्सल थीम है ये, क्या, कि सब इंसान आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, अपनी पहचान और आजादी के लिए जो लड़ाई है, मतलब सब इंसान चाहते हैं कि हमारी पहचान हो और हमें फ्रीडम मिले। उससे अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए कमला दास ने इस पोएम को लिखा है। ये जो पोयम है, ये एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन माने घोषणा है, ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए पेट्रार्कल सोसाइटी। जो हमारी पुराना समाज चला आ रहा है ना, उससे आजादी का एक डिक्लेरेशन है,
कि हमें इससे छुट्टी चाहिए, हमें इससे आजादी चाहिए। किस चीज से? जो पेट्रार्कल सोसाइटी है, जो पैतृक समाज चला रहा है ना, उससे इंडिपेंडेंस चाहिए। दैट सीक्स टू कंट्रोल एंड डिफाइन वोमेन। जो सीक्स माने होता है खोजना, टू कंट्रोल एंड, जो पेट्रिकल सोसाइटी, जो पुराना समाज है ना, जो हमेशा कंट्रोल में रखता है। दैट सीक्स, जो खोजता है कंट्रोल करना। भाई प्राचीन जो चला रहा है वो कंट्रोल करता है लेडीज को। एंड डिफाइन वोमेन, और वोमेन को डिफाइन करता है कि वोमेन तो बस यहाँ तक होनी चाहिए, इसके बाहर वर्क नहीं करना चाहिए, या उन्हें सीमित दायरे में रहना चाहिए। इस चीज से इंडिपेंडेंस, मतलब इससे बाहर निकलना, इससे जो आजादी की तरफ निकालने का डिक्लेरेशन है ये पोयम। ये पोयम एक डिक्लेरेशन है, ये एक घोषणा पत्र है इंडिपेंडेंस का, आजादी का। किस चीज से आजादी? पेट्रार्कल सोसाइटी जो कंट्रोल सिखाती है, और वो मैन को जो डिफाइन कर रही है पुराने समय से, तो वो उससे बाहर निकालने का ये डिक्लेरेशन है, एक घोषणा पत्र है। ये पोयम हाईलाइट करती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वुमेन्स ट्रू डिजायर्स। इस पोयम के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, वो है कमला दास के अंदर। और कॉन्फ्लिक्ट है, जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, मतभेद है, तो दो चीजों के बीचों में होता है वो, बिटवीन, एक तो वुमेन्स ट्रू डिजायर्स, कमला दास की जो अपनी सच्ची इच्छाएं थी, उसका कॉन्फ्लिक्ट है किसके साथ? एंड द रोल्स शी इज फोर्स टू प्ले। एक वो रोल, फोर्स माने वो बाध्य थी प्ले करने के लिए। एक जो वो बाध्य थी कि उसे ऐसा करना पड़ेगा समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, पति के द्वारा, जो वो फोर्स थी। तो एक तो वो रोल, और दूसरा उसकी जो इच्छाएं थी, ट्रू डिजायर्स अंदर जो चल रही थी, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अंदर से वो चाह रही थी कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन समाज और सामाजिक दायरे उसे करने कुछ नहीं दे रहे थे, तो वो उसकी रेस्ट्रिक्शंस होती, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला इस पोएम के अंदर। मलयालम इज द मदर टंग ऑफ कमला दास। की मदर टंग जो है वो मलयालम है, वो मलयालम उसकी मदर टंग है। उसमें भी उसने काफी वर्क लिखे हैं। कमला दास इज कॉल्ड बाय दीज नेम्स, उसे इन नामों से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इसे एमी भी कहते हैं, कमला मतलब कमला दास तो है ही, एंड माधवी कुट्टी। पहला नाम इसका मलयालम में माधवी कुट्टी से कहा जाता था, फिर इसका नाम एमी भी पड़ा, कमला दास। तो अगर हिंदी में देखे तो कमला दास है, मलयालम में माधवी कुट्टी, एमी नाम इसका क्रिश्चियनिटी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। तो तीनों लैंग्वेज जैसे अलग अलग है, ऐसे तीन नाम भी अलग अलग है लैंग्वेज के बेस पर ही। ही इज एवरी मैन। अब ये लाइन है इसमें, दो स्टेंजे या दो तीन लाइन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, वो मैंने इसमें, वैसे तो पोयम पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो ही जाती है, फिर भी अलग से क्वेश्चंस में इसलिए डाली है कि अगर कोई बालक जल्दी जल्दी में पोयम ना भी पढ़ पाया तो कम से कम क्वेश्चंस तो लास्ट मोमेंट पे इंसान क्वेश्चन जरूर देखते हैं, तो वहां ये लाइन आपके सामने आ जाएगी तो याद रहेगी। वो कहती है इसमें, क्योंकि उसने एक हल्की सी स्टोरी दिखाई थी कि मुझे एक इंसान से लव हो गया था, तो मुझे उससे फिजिकल लव था, वो बताती है, कन्फेस करती है, और कहती है ही इज एवरी मैन। जिस तरीके से वो व्यक्ति था जिससे मुझे लव हुआ था, वो एवरी मैन है, मतलब ऐसे ही होते हैं मैन। हु वांट्स ए वुमेन, जो वुमेन चाहता था, मतलब उसे वुमेन की जरूरत थी, मतलब वुमेन की बॉडी। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं एवरी वुमेन हूं, और मैं लव चाहती थी। मतलब यहां पर उसने लेडीज को जेंट्स से ज्यादा अच्छा दिखा दिया लव में। उसने कहा है कि भाई मैं तो एवरी वुमेन की तरह थी, मतलब एवरी वुमेन मतलब लेडीज ज्यादातर इस पक्ष में रहती है, उन्हें लव चाहिए। और वो जो इंसान था जिससे मुझे लव हुआ था, वो एवरी मैन था, मतलब मैन को क्या चाहिए? वुमेन चाहिए। वुमेन से मतलब यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर बॉडी से मतलब है। तो ये इसने जो लाइन बोली है, कहीं ना कहीं एक कटाक्ष कर दिया मेल के ऊपर। तो मेल्स पे सटायर है कि भाई देखो, मेल्स को जो है वो लव, ट्रू लव के पीछे नहीं होते, दे वांट ओनली लस्ट, ऐसा बोलना चाह रही है। लेकिन जो लेडीज होती है, उन्हें लव चाहिए, ट्रू लव चाहिए, जैसा मुझे चाहना था। तो ये बात इसने इस पोयम के अंदर ये लाइन डाली है, और ये लाइन बड़ी फेमस हुई है इसमें, पोयम में। ये भी बड़ी फेमस है, लास्ट में ही है, आई एम सिनर आई एम सेंट। मैं एवरी वुमेन हूं, मैं सिनर भी हूँ, सेंट भी हूँ, पापी भी हूँ, और एक सेंट होता है सबसे अच्छा इंसान हो सकता है, साधु संत। तो साधु संत भी बुरे होते हैं, लेकिन सेंट का मतलब तो अच्छे से ही होता है, पवित्र। तो एक पवित्र हो गया और एक पापी हो गया। तो मैं पापी भी हूँ और पवित्र भी हूँ। मतलब एक लेडी गलत भी काम करती है, सही भी करती है। आई एम द बिलव्ड, मैं बिलव्ड भी हूं, मतलब मुझसे लव भी किया जाता है, और बेट्रेड भी, और मेरे साथ विश्वासघात भी किया जाता है। तो आई एम एवरी वुमेन का मतलब यही है कि मैं वो सब वुमेन हूं जिसके साथ हर तरीके के कार्य किए जाते हैं। ये भी इसी पोयम की लाइन है, तो इंपोर्टेंट लाइन है ये भी।
तो ये 2 लाइन, मतलब एक 2 लाइन की एक स्टैंजा समझ लो और एक ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी, जो मैंने अलग से निकाल भी दी है। तो कुल मिलाकर के ये पोयम थी कमला दास की। कमला दास ने बहुत सारी पोयम लिखी है उसने। और आप जब हम पीजीटी में पढ़ाते हैं तो उसकी एक फ्रीक्स पोयम भी है जिसमें वो बताती है कि मैं सबसे अलग ही हूँ। और कमला दास ने ऐसी बहुत सारी पोयम लिखी है जहां पर वो या तो अपने घर की बात बताती है, और कहीं पर तो वो अपने जो उसका हस्बैंड था और जो उसका लवर था उसके बारे में बिल्कुल खुल करके बात करती है। तो इस तरीके से ये कन्फेशनल पोइटेस है। तो कमला दास अपने टाइम की बहुत ही फेमस फीमेल राइटर रही है। और वो पीजीटी में भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन यहाँ उसकी बस एक ही पोयम लगी हुई है आपके एलटी ग्रेड में, और वो है एनी इंट्रोडक्शन, जिसमें उसने नाम से क्लियर हो रहा है सारा कुछ बताया है अपने बारे में कि भाई मैं किस तरीके से थी, कितनी लैंग्वेज जानती थी, वो सब चीजें उसने बताई। तो यहीं तक इसके क्वेश्चंस करेंगे।